Now the whole world can acknowledge me. जी तो गाइस वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम द कैल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में बात करते हैं, जिनको हमने काफ़ी देर से भाई टीवी के ऊपर नहीं देखा। तो अब भाई उनके बारे में फाइनली भैया गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो भाई 24 नवंबर का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, वहाँ पर शेमस को एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो भाई उनको शोल्डर इंजरी थी और इसकी वजह से वो हमें काफ़ी देर से टीवी के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अब भाई वो आने वाले हैं। और वैसे भाई उनकी एक स्टोरी भी पेंडिंग थी, जो कि बताया जा रहा था कि शायद वो रॉ के ऊपर जाके गुंथर के साथ एक स्टोरी लाइन दे सकते हैं, जो कि अब नहीं लगता कि होगी, क्योंकि भाई अब ये जो ब्रांड स्प्लिट वाली चीज़ हो गई है, जनरल मैनेजर वाली चीज़ हो गई है। तो अब भाई कोई चांस नहीं है कि शेमस मंडे नाइट रॉ के ऊपर और वो गुंथर के साथ किसी भी किस्म की किसी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो। लेकिन भाई शेमस आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 24 नवंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई विंस मैकमैन और दी अंडरटेकर एक ही जगह पे दिखाई दी है। भाई वो क्या जगह थी? टायसन फ्यूरी का बॉक्सिंग मैच होने वाला था भाई, वहाँ पर दी अंडरटेकर और विंस मैकमैन आए थे भाई उनको सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर उनका मैच को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर भाई विंस मैकमैन जो है भाई वो छड़ी की मदद से चल रहे थे। तो भाई विंस मैकमैन जिनको भाई हम बचपन से देख रहे हैं, भाई उनको हमने फाइट्स के अंदर भी देखा, उसके अलावा भाई हमेशा वो किस तरह से अपने बाजू हिला हिला के भाई रिंग के अंदर आते थे, कितने मोमेंट्स हमने उनके जो है वो देखे हैं। लेकिन भाई अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि भाई अब उनको छड़ी के जरिए से जो है वो चलना पड़ता है। तो भाई जाहिर है उनकी एज अब इतनी हो चुकी है, लेकिन भाई इस चीज़ को देख के भाई दुख तो होता है कि भाई वही बंदे जिनको हम बचपन में अपने देखते थे भाई किस तरह से वो रिंग के अंदर आते थे, यहाँ परफॉर्म करते थे, तो अब भाई उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई उनको छड़ी की मदद से चलना पड़ा है। लेकिन भाई काफ़ी इन्होंने इस इवेंट को जो है वो इन्जॉय किया और भाई इस इवेंट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हुई। तो भाई इस इवेंट के अंदर रोमन रेंज को भी रेफर किया गया, जब भाई मैच के अंदर सुपरमैन पंच का यूज़ किया गया और वहाँ पर जो कमेंटेटर था उसने कहा कि भाई रोमन रेंज काफ़ी प्राउड फील कर रहा होगा इस चीज़ को। तो भाई रोमन रेंज को एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर रेफर करना ये एक भाई कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें टायसन फ्यूरी की तरफ रिलेट की जा सकती है, क्योंकि भाई टायसन फ्यूरी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं WWE भाई अपना रिटर्न करना चाहता हूँ, वहाँ पर भाई काफ़ी कॉम्पिटिशन है। तो क्या पता भाई रोमन रेंज वर्सेस टायसन फ्यूरी का कोई प्रोग्राम करवाने के लिए ये चीज़ें जो है वो की गई। और भाई वैसे भी टायसन फ्यूरी जो है भाई वो अनडिफीटेड है अपनी बॉक्सिंग के अंदर, और अभी भाई वो WWE में भी अनडिफीटेड है भाई। उन्होंने एक ही मैच लड़ा था ब्राउन स्ट्रोमन के साथ, वहाँ पर वो हारे नहीं थे। तो भाई क्या पता फ्यूचर के अंदर रोमन वर्सेस टायसन फ्यूरी का हमें मैच देखने को मिल जाए। एक तरफ भाई वो बंदा जो कि अपने बॉक्सिंग करियर में कभी भी नहीं हारा, और दूसरी तरफ वो बंदा जिसकी जो टाइटल है ना भाई वो मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है। तो भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन भाई जो टायसन फ्यूरी है भाई उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मुझे बॉक्सिंग जो है वो आसान लगती है, भाई WWE के अंदर बम्प लेना वो काफ़ी भाई मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन अगर भाई उनका मूड बनता है तो वो WWE में आ सकते हैं और रोमन रेंज के साथ उनकी एक फ्यूड भी चलाई जा सकती है। अगली स्टोरी भी रोमन रेंज से जुड़ी है और भाई टायसन फ्यूरी का तो पता नहीं, लेकिन भाई WWE वाले कुछ ऐसे अपोनेंट्स हैं जिनको भाई रोमन रेंज के सामने उतारना चाहते हैं बहुत जल्द, और वो नाम आप देख सकते हैं AJ स्टाइल्स, बॉबी लैशली, जिमी उसो, जे उसो, सोलो सिकोवा, कोडी रोड्स एंड द रॉक। तो भाई ये सारे वो नाम है जो कि भाई सबके अंदर पॉसिबिलिटी है कि भाई वो रोमन रेंज को हरा सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। AJ स्टाइल्स का स्टॉक हमें पता है कि भाई इतना हाई नहीं है, लेकिन भाई अगर उनका स्टॉक हाई किया जाए तो वो काफ़ी एक अच्छे कंटेंडर हैं। लैशली भाई काफ़ी अच्छे जो है वो कंटेंडर है भाई, उनका जब वो मतलब कि पावर हाउस वाला फुल उनका गेमिंग चलाया जाता है वो काफ़ी डोमिनेट करते हैं। जिमी उसो जो कि फिलहाल में भी ब्लड लाइन के साथ हैं, लेकिन भाई उनका भी प्लान है रोमन रेंज के साथ उतरने का। और भाई जिमी उसो ने रोमन रेंज के साथ दगाबाजी भी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिंगल्स मैच नहीं मिला। तो भाई ये मैच भी पेंडिंग है जो कि हमें फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। जे उसो जो कि भाई समर स्लैम में ऑलरेडी रोमन रेंज से लड़ चुके हैं, पहले भी 2 दफ़ा लड़ चुके हैं, अभी फिर से वो लिस्ट के अंदर हैं। सोलो सिकोवा जिनकी भाई काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो रोमन रेंज को हरा भी सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड ऑब्वियसली कोडी रोड्स और द रॉक जो कि भाई ऑब्वियसली इस लिस्ट में आने ही थे। द रॉक का पता नहीं आते हैं कि, लेकिन भाई इस लिस्ट के अंदर कोडी रोड्स और द रॉक दोनों आ चुके हैं। आज की फाइनल स्टोरी रैंडी ऑर्टन से जुड़ी है। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमें रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भाई सर्वाइवर सीरीज के वीक के अंदर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे। लेकिन भाई WWE इन चीज़ों को हरी भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई ट्रिपल एस सरप्राइजेस देने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या पता भाई वो सब फैंस को सर्वाइवर सीरीज की तरफ लगा के रैंडी ऑर्टन का रिटर्न क्राउन जूल में ही करवा दे, क्योंकि भाई जो रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है वो भी मैंने आपको बताया था कि भाई उसको भी WWE प्रीव्यू करना शुरू कर दिया है। मर्चेंडाइज के बारे में भी WWE ने भाई एक्सेस देने शुरू कर दिए हैं। तो क्या पता भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें क्राउन जूल के अंदर देखने को मिल सकता है। और क्राउन जूल के अंदर 2 मैचेस है जहां पर वो इंटरफेयर कर सकते हैं। पहला मैच ऑब्वियसली रोमन रेंज वर्सेस LA नाइट का है, क्योंकि लास्ट टाइम जब रैंडी ऑर्टन आए थे तो भाई उनका मैच था दी उसोस के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और उस मैच के अंदर रोमन रेंज ने इंटरफेयर किया था, उसकी वजह से रैंडी ऑर्टन और रिडल अपनी चैंपियनशिप को हार गए थे। तो भाई रैंडी ऑर्टन उसका बदला लेना तो जरूर चाहेंगे। तो क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंज के मैच के बाद रैंडी ऑर्टन वहां रिटर्न कर सकते हैं और कन्फ्रंट कर सकते हैं रोमन रेंज को, और उसके बाद भाई वो नेक्स्ट चैलेंजर हो सकते हैं रोमन रेंज के एट रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दूसरी पॉसिबिलिटी सोलो सिकोवा वर्सेस जॉन सीना के
मैच किया भाई, वहाँ पर भी रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न कर सकता है, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ भी ब्लड लाइन के बंदे और भाई उनका पहला मैच है किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में, तो भाई ब्लड लाइन के बंदों को नुकसान पहुंचाने के लिए भाई रैंडी ऑर्टन तैयार बैठे ही होंगे। तो क्या पता भाई वो सोलो सिकोआ को आके इंटरफेयर कर सकते हैं उस मैच के अंदर, और जॉन सीना से भाई वैसे ही उनकी पक्की आ रही है, तो क्या पता भाई वो वहाँ पर आके जॉन सीना को मैच जितवा सकते हैं, और भाई इससे सोलो सिकोआ का कैरेक्टर भी खराब नहीं होगा। और उसके अलावा जॉन सीना जिनको भाई एक विक्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 2000 दिनों से वो कोई सिंगल्स मैच नहीं जीते, तो भाई वो भी चीज़ हो जाएगी। तो भाई एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे अगर रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोआ वर्सेस जॉन सीना के मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं। तो भाई अब आपको क्या लगता है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मूव करेगी और रैंडी ऑर्टन को क्राउन जूल के अंदर लेके आएगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।